विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 11 हिंदी के पद्य विभाग के पाठ 9 सबसे खतरनाक पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं कवि पास। इनका मूल नाम अवतार सिंह संधू है। इनका जन्म सन 1950 तलवंडी सलेम गांव, जिला जालंधर, पंजाब में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं लौह कथा, उड़दे बाजा, मगर साड़े समिया बिच लड़ेंगे साथी, पंजाबी, बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है, हिंदी अनुवाद है। इनकी मृत्यु सन 1988 में हुई थी। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। मध्य वर्गीय किसान परिवार में जन्मे पास की शिक्षा अनियमित ढंग से स्नातक तक हुई। पास जन आंदोलन से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर्य विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। पास की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीति कविताएं हैं, जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। पास जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नज़र आता है जो गहरी संपृक्तता के बगैर संभव ही नहीं है। अब मैं इनके द्वारा रचित सबसे खतरनाक काव्य समझाऊंगी। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। यहाँ पर कवि ने जो समाज में फैले हुए लूट मार, क्रूर, भयानक, असहनीय त्रासदी है, उसका वर्णन किया है। वे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है भयानक, असहनीय, त्रासद स्थितियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहा है कि यह खौफनाक स्थिति, भयानक माहौल जो समाज में छाया हुआ है, वह मेहनत की लूट मतलब मेहनत की मजदूरी किया हुआ जो कोई लूट लेता है, वह ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, क्योंकि वह कुछ लोगों की मेहनत को लूट लेते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि कभी कभी पुलिस जो है बेवजह लोगों को परेशान करती है, मारती है, वह भी ज़्यादा खतरनाक इनकी दृष्टि में नहीं है। और गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, मतलब कि जो है जो दूसरों को धोखा देते हैं या फिर धोखाधड़ी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, लोभ करते हैं, वह लोग भी ज़्यादा खतरनाक नहीं होते इनकी नज़र में। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं। आगे कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ किया नहीं होता, ऐसे बैठे बैठाए मतलब बेवजह वह मुसीबत में पड़ जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी जो है झूठा आरोप लग जाता है, वह परेशान होता है, लेकिन इनकी नज़र में वह भी ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है,
किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। आगे कह रहे हैं कि कभी कभी सही होते हुए भी हमें झुकना पड़ता है। वह बुरा तो लगता है लेकिन वह खतरनाक नहीं है। और कभी गरीबी इतनी ही ज़्यादा होती है कि घर में रोशनी भी नहीं होती, गरीबी, बिजली भी नहीं जलता, और मजबूरन जो है जुगनू की मतलब गरीबी, अंधकार छाया होता है घर में, ज़रा सी रोशनी भी कहीं से दिख जाती है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। वह बुरा तो लगता है लेकिन वह खतरनाक नहीं है। मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। और आगे कह रहे हैं कि हम कभी कभी जो है सब कुछ सहकर कुछ न कर पाते हैं जिसकी वजह से हमें बुरा लगता है। और जो काम नहीं मिलता, कभी बेकार रहते हैं, बेरोजगारी के शिकार होते हैं, सब कुछ सहते रहते हैं, वह बुरा लगता है लेकिन वह ज़्यादा खतरनाक इनकी नज़र में नहीं है। कब सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर। इसमें कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह दृश्य होता है जब जिंदा व्यक्ति मुर्दे के समान जीवन यापन करता है, अर्थात अन्याय, भ्रष्टाचार का विरोध न कर पाने की स्थिति। ऐसी स्थिति से मुक्ति पाने की बेचैनी, प्रयास या छटपटाहट से शून्य हो जाना, मौन धारण करके सब कुछ सहन कर पाने की स्थिति, यह जो है ज़्यादा सबसे खतरनाक होती है। ये कवि की नज़र में ज़्यादा खतरनाक है। आगे जो इन्होंने बातें बताई कि हम गरीबी सह लेते हैं, हमें मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो लूट लेते हैं, पुलिस बेवजह हम पर डंडे बरसाती है, कोई हमारे पर विश्वासघात करता है हमसे, या फिर लोभ के नाते हम जो है दूसरों को मतलब उनका सब कुछ छीन लेते हैं। ये सब जो दृश्य है वो दुनिया में ज़्यादा खतरनाक इनकी नज़र में नहीं है। सबसे खतरनाक वह है जो सब कुछ सहकर कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं लेकिन कर नहीं पाते, यह ज़्यादा खतरनाक है। इसके आगे का अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।